ध्यान दें बच्चों, आज आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में कक्षा 9 हिंदी पद्य खंड से संबंधित पाठ साखी जो कि कबीरदास द्वारा रचित है, जिसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम जो हमारे पाठ के लेखक हैं कबीरदास जी, उनके जीवन से संबंधित कुछ चर्चाएं करेंगे। तो कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके माता विधवा थी, उनके पिताजी जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। विधवा ब्राह्मणी से इनका जन्म हुआ था। पालन पोषण जो था एक जुलाहे दंपति ने इनका किया था, जिसका नाम नीरू और नीमा था। नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। और कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद जी था तथा इनकी काव्यगत विशेषताएं भक्ति भावना इनमें बहुत ही अगाध थी। ये प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा निराकार ब्रह्म के उपासक थे। रहस्य भावना, धार्मिक भावना, समाज सुधार की भावना और दार्शनिक विचार के ये व्यक्ति थे। और वेदांत, प्रेम महिमा, गुरु महिमा, हिंसा का त्याग, आडंबर का विरोध और जात पात का विरोध, इसके संबंध में इन्होंने तमाम सारे लेख लिखे, रचनाएं लिखी। भाषा इन्होंने अपने लेख में जो प्रयोग की वो राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा के शब्दों से बनी पंचमेल, खिचड़ी तथा सदुक्कड़ी का प्रयोग किया। इनकी शैली जो थी भक्ति तथा प्रेम के चित्रण में सरल तथा सुबोध थी। रहस्यमयी भावनाओं तथा उलटवासियों में दुरूह तथा अस्पष्ट थी। और जो उन्होंने छंद लिखे वह साखी, दोहा और गेय पद लिखे। और रस तथा अलंकार, कहीं कहीं उपमा, रूपक, अस्थ्योक्ति, अलंकार तथा भक्ति भावना में शांत रस इनकी रचनाओं में पाए जाते हैं। और इनकी एक रचना बीजक भी है। इनकी मृत्यु 1495 ईस्वी में मगहर में हुई। फिर अब पाठे साखी। साखी में सबसे पहला इन्होंने दोहा लिखा है। सदगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का बीज गया सबंग। तो सर्वप्रथम हम संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग में इस साखी में कबीरदास जी ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। फिर व्याख्या में आप क्या लिखेंगे? कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई, जिसे सुनकर मेरे हृदय
सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग ओतप्रोत हो गया अर्थात भीग गया। यहाँ कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। फिर आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले लिखेंगे भाषा। दोहा में कबीरदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, तो भाषा में लिखेंगे सदुक्कड़ी। फिर लिखेंगे रस। रस कौन सा प्रयोग किया है, रस में लिखेंगे शांत रस। फिर तीसरे नंबर पर अलंकार। कौन सा अलंकार इस दोहे में आ रहा है, रूपक अलंकार। फिर अगला दूसरा दोहा है, राम नाम के पट करे देवे को कुछ नाय, क्या ले गुरु संतोषिए हौसर ही मन माए। राम नाम के पट करे। अब देखिए तो संदर्भ जो आप लिखेंगे संदर्भ वही रहेगा, संदर्भ नहीं बदलेगा। प्रसंग में परिवर्तन होगा। प्रसंग में क्या लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है उसके बदले में मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। व्याख्या में लिखेंगे कि कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके समान बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है। तो फिर मैं गुरु जी को क्या दे करके अपने आप को संतुष्ट करूं। कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूं। काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 भाषा। भाषा वही लिखेंगे सदुक्कड़ी। फिर भाषा के बाद रस, शांत रस और छंद दोहा अलंकार है अनुप्रास। फिर दोहा नंबर 3। दोहा नंबर 3 क्या है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। तो इसमें प्रसंग लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही, ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। ये हो गई आपकी, ये हो गया प्रसंग। व्याख्या में लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश जागृत किया है। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सद्गुरु की प्राप्ति हुई है और उसकी कृपा से ही तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। काव्यगत सौंदर्य में रस, शांत, छंद, दोहा, अलंकार, अनुप्रास, भाषा, सदुक्कड़ी। फिर दोहा नंबर 4। दोहा नंबर 4 माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत
कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत। प्रसंग में इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक का रूपक मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बतलाया है। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं, यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य एक पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुक्त होकर भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है या समाप्त कर देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध मनुष्य ही इससे छुटकारा पा सकते हैं। काव्य का सौंदर्य में वही चीज फिर लिखेंगे, भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, दोहा छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास। फिर दोहा नंबर 5, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम ना है। प्रेम गली यति शांति जामे दो न समान। तो सर्वप्रथम आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा संत कबीर की रचना है। कबीर गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मता पर बल दे रहे हैं। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मुझ में मैं अर्थात मैं रूपी घमंड अहंकार था, तब तक मुझे सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, अलग अलग समझता रहा। अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा ही सकरा होता है। उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। अतः जब तक द्वैत भाव मैं और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना गुरु भक्ति संभव नहीं है। काव्य का सौंदर्य में भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और रूपक। इसमें रूपक अलंकार भी है, एक रूपता बताई गई है, इसलिए इस दोहे में रूपक अलंकार भी है। फिर अगला दोहा देख लेंगे। दोहा नंबर 6, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। इसमें प्रसंग क्या है? कबीरदास जी इन काव्य पंक्तियों में जगत की असारता और परमात्मा की नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्त की प्रेरणा देने का संकेत कर रहे हैं। व्याख्या जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्त रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन वचन और
कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है। काव्य का सौंदर्य, भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक और उपदेशात्मक, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार रूपक और अनुप्रास। दोहा नंबर 7। अगला दोहा। कबीर चित्त चमकियां चौं दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू कड़ा वेगे लेव बुझाए। तो अगले दोहे में आप प्रसंग क्या लिखेंगे? इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। फिर व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय कामना, विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, दिखाई देती है। मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है अथवा झुलस रहा है, या यूं कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। काव्य सौंदर्य लिखेंगे। भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत और अलंकार रूपक। फिर है दोहा नंबर 8। दोहा नंबर 8। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी घड़ियां छाला पड़ा राम पुकार पुकार। तो इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे? इस दोहे में कबीरदास जी ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। फिर लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे? कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए, भगवान की बाट जोहते जोहते उसकी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई है, उसकी जीभ में छाले भी पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जो होना व्यर्थ है। काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे। भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत और अलंकार है अनुप्रास। अगला है दोहा। दोहा नंबर 9। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चमैना काल का कछ मुख में
कछ बोध। तो प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए इस संसार की असारता को स्पष्ट किया है। फिर व्याख्या लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं, अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई है, सच्चे सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। ये भूल जाते हैं कि यह सारा जगत काल के चबैले चना आदि के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और रूपक। फिर है दोहा नंबर 10। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। प्रसंग लिखेंगे, इस साखी में कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाया है। फिर व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं, जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात कर लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी समस्त अंधकार जो हमारे अंदर था वो नष्ट हो गया। काव्यगत सौंदर्य, भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और रूपक। फिर दोहा नंबर 11, अगला दोहा। कबीर कहा गर्मियो ऊंचे देखी आवास, काले पयों भय लोटड़ा ऊपर जामे आश। तो इसका प्रसंग क्या लिखेंगे, इस साखी में कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि अपने को उच्च स्थान पर पाकर मनुष्य को कभी गर्व नहीं करना चाहिए। फिर लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो? यह सारा संसार नश्वर है, एक दिन यह सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और उस पर घास उग जाएगी तथा तुम्हें कल भूमि पर भी लेटना पड़ेगा, अर्थात तुम भी काल कवलित हो जाओगे। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर बड़ी बड़ी घास भी उगाएगी। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे, भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा, अलंकार उपमा और अनुप्रास, रस शांत रस। फिर अगला है दोहा नंबर 12। यूं ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, दिन दस के व्यवहार को
झूठे रंग न लो। इसमें प्रसंग लिखेंगे। इस साखी में कबीरदास जी ने संसार को सेमल का फूल बतलाते हुए अल्पकालीन सांसारिक रंगीनियों में न फंसने का उपदेश दिया है। फिर व्याख्या में लिखेंगे संसार की असारता को बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु इसमें कोई भी गंध नहीं है। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुक्त होकर उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे निस्सार रुई ही हाथ लगती है, ठीक उसी प्रकार यह जीव इस संसार की अल्पकालीन रंगीनियों में भ्रमित हुआ है और भ्रमित हो रहा है। उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे अलंकार उपमा और छंद, दोहा छंद, भाषा सदुपकड़ी और रस शांत। अगला दोहा है दोहा नंबर 13। ये अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली थी, राम राम जाड़िया नहीं अंत पड़ी मुख शेर। इसमें प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य योनि पाकर भी यदि समय रहते ईश्वर स्मरण नहीं किया गया तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। व्याख्या में लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते और राम नाम का स्मरण नहीं करते, केवल पशु की भांति अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। यह समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम का स्मरण नहीं किया तो अंत में मिट्टी में ही आप मिल जाएंगे और आपका यह नश्वर शरीर समाप्त हो जाएगा। काव्यगत सौंदर्य में भाषा सदुपकड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार में उपमा और अनुप्रास और अंत में दो दोहा और बचे हैं। दोहा नंबर 14। यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। इसमें प्रसंग लिखेंगे इस साखी में कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है। व्याख्या में यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो, किंतु एक ही धक्का लगने से यह टूटकर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात काल के धक्के से यह नश्वर शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। काव्य का सौंदर्य में भाषा लिखेंगे सदुपकड़ी, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार रूपक और अनुप्रास। अंतिम दोहा है कबीर कहा गर्भियो देही देख सुरंग, भी
सड़ियाँ मिलबो नहीं, ज्यों कांचनी भुजंगे। इसमें प्रसंग देखेंगे, लिखेंगे देह के प्रति मनुष्य का मोह गहन होता है। कबीर ने इसी मोह के प्रति मनुष्य को सावधान किया है। व्याख्या लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते हो? तुम्हारा यह घमंड सर्वथा व्यर्थ है। मरने के पश्चात फिर यह शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा जिस प्रकार अपनी केंचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात सर्प को वह पुनः प्राप्त नहीं होती है, वह उसके लिए निरर्थक हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी इस सांप की केंचुल की तरह प्राण निकल जाने के बाद वह नश्वर हो जाता है। काव्य का सौंदर्य आशा से दुक्कड़ी, रस शांत और छंद दोहा और अलंकार में अनुप्रास और उपमा अलंकार। इस प्रकार से काव्यखंड में हमने आज पाठ 1 साखी, जिनके बारे में आप लोगों को विस्तारपूर्वक समझाया है। धन्यवाद।